मंत्र की आवाज में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो भी भोले बाबा के चरणों में सब्सक्राइब और लाइक अर्पित करेंगे, भोले बाबा उसके साथ हमेशा रहेंगे और उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए। भोले बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आप अपनी आंख बंद करके श्री राम जय जय राम इस मंत्र का उच्चारण 3 बार करके अपनी तर्जुन उंगली किसी भी एक अंग पर रख दें और इससे मिलने वाले फल के बारे में जानें। यह हनुमान ज्योतिष का अंग शस्त्र है जो अत्यंत अद्भुत और चमत्कारिक है। आपने अनजाने में जो भी अंक चुना है उससे आपको अपना फल प्राप्त होगा। यह प्रयोग केवल एक बार ही करना है। यदि आपने अपनी तर्जनी उंगली का अंक 1 पर रखा है तो आपको धन लाभ प्राप्त होगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन मिल सकता है। कर्ज संबंधी समस्या भी खत्म होगी। यदि आपने अपनी अंगुली को अंक 2 पर रखा है तो धन का खर्च होगा अथवा धन की हानि होगी। इसलिए धन से संबंधित फैसले सोच समझकर लेने होंगे। यदि आपने अपने उंगली को 3 पर रखा है तो मित्र सहयोग होगा अथवा प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। युवाओं की किसी सुंदर स्त्री से मुलाकात हो सकती है। स्त्रियों को किसी धनवान व्यक्ति की सहायता मिल सकती है। यदि आपने अपनी उंगली को अंक 4 पर रखा है तो कोई वादी अथवा रोग होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। इससे बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर झमेले के तेल का दीपक जलाएं। यदि आपने अपनी उंगली को नंबर 5 पर रखा है तो आप जिस कार्य के बारे में सोच रहे हैं वह पूरा हो सकता है। वर्षों से जो काम आपका अटका हुआ है वह निश्चित ही पूर्ण होगा। यदि आप किसी नए कार्य को शुरू करेंगे तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेंगे। यदि आप नए अंक 6 पर उंगली रखी तो किसी के साथ झगड़ा हो सकता है और पति पत्नी में भी कलह हो सकती है। पिता बेटी में वाद विवाद हो सकता है, इसलिए भगवान के दर्शन हमेशा करते रहना चाहिए। यदि आपने अंक 7 पर अपनी उंगली रखी है तो संतान सुख प्राप्त होगा। संतान की ओर से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। संतान को किसी क्षेत्र में कामयाबी मिल सकती है। घर में कोई बड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि आपने अंग 8 पर अपनी उंगली रखी है तो जीवन में कष्ट आएंगे, अपमानित होना पड़ सकता है। कोई अपने आप के साथ विश्वासघात कर सकता है, भरोसा टूट सकता है। इसलिए दूसरों पर किसी खास के प्रति प्रेम बढ़ेगा। आप इस व्यक्ति के प्रति दृढ़ता से आकर्षित महसूस करेंगे। आप अपनी भाव को जल्द से जल्द उस व्यक्ति के सामने प्रकट करें और समझे कि क्या उनके मन भी आपके लिए वही भावनाएं हैं। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रेमी के साथ यात्राएं करेंगे। इस साल जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। विवाह के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, इस युग में महान साधना है नाम नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि है वह इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कल युग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10,000 वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता वह कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर कि केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 100 हज वर्ष तक, जब तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम संगीत लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, यह सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही। इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। यह बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज कहते का, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जतो सुमिरन भजन न होई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े लाभ। हरिवंश उच्च रथ बाणी, उनकी जिव्या बड़ी पावन हो गई है जिनकी जिव्या में नाम चल रहा है। कोई भी हमारे प्रभु के विविध नाम पदवी नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्णचंद्र जू का, मैं उनके दासों को यह पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके हम तो वही बात जो हमारे गुरुदेव बोले, तो शिष्य के मन में इस प्रबल श्रद्धा के प्रभाव से गुरुदेव की शक्ति नाम अंदर गया। नाम चलाना, नाम के विक्षेप का नाश करना, हृदय को निर्मल करना, यह निसी संशय रहित होकर स्वीकार करो।
गुरु जितना शिष्य पर प्रतीति को देखता है, अपने पर श्रद्धा विश्वास को, उतना ही शिष्य का मार्ग सुगम होता चला जाता है। नाम स्मरण की प्रथम अवस्था का स्वरूप है नाम जापक उपासक गुरुदेव की। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज जो भी भोले बाबा को सब्सक्राइब करेगा, भोले बाबा उसके माता पिता को हमेशा खुश रखेंगे और उसकी फैमिली हमेशा खुशहाली रहेगी।